अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। सबसे पहले ये ट्रे ली है जिसमें मैंने इसको जमाना है। तो इसको मैंने घी के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। तो अब इसको रखेंगे एक साइड पे। एक सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। ये फुल मिल्क पाउडर है 1 कप। आधा कप मैंने दूध लिया है और ये 4 चम्मच मैंने चीनी ली है और 2 चम्मच मैंने घी लिया है। ठीक है। और ये मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाला है कि नीचे ना लगे। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी आधा चम्मच दूध और ये चलेगी 4 चम्मच चीनी और ये 2 चम्मच घी। बाकी कुछ थोड़ा सा बाद में भी डालूँगी। चले आए अब मैं इसको पकाना शुरू करता हूँ। मैंने फ्लेम लो रखा है, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। चले आए शुरू करते हैं। अब मैं एक स्पैचुला लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। अब लो फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। जब गाढ़ा हो जाएगा बैटर इसका तो फिर इसको उतार लेंगे चूल्हे से, इसको ठंडा करके जमा लेंगे। ये देखें अब ये पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया। बस 1-2 मिनट और लगेंगे और ये बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। मैंने पहले खोए के पेड़े भी बनाए हुए हैं, ज़ाफ़रानी पेड़े, उसकी रेसिपी भी है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो पेड़े बर्फ़ियाँ हलवे खाने के बाद दिल करता है। ज़रूरी नहीं कि मेहमानों के लिए बनाएं, अपने लिए भी बना सकते हैं, खुद भी इंसान खाए। ये देखें अब ये तकरीबन ये देखें सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये अभी थोड़ा स्टिकी है, इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी। जब तक आप थोड़ा सा लेके हाथ में रख के इसको गोल ना बने तब तक समझे ये तैयार नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच घी और डालूंगी। एक चम्मच घी मैंने इसलिए और डाला कि ये भी स्टिकी हो रहा था, इसकी बॉल नहीं बन रही थी। जब तक ये आपके हाथ में ऐसे छोटी सी बॉल बना के चेक करें, अगर बॉल नहीं बनी तो समझे ये अभी तैयार नहीं है। ये देखें ये अब गोली सी बन गई है ना, समझे अब ये रेडी हो गई है। ये देखें कितनी अच्छी सी गोली बन गई है। अगर आप भी इस स्टिकी हो तो 1 चम्मच घी और डाल दें और इसको थोड़ा सा और पका लें। अब मैं फ्लेम बंद करने लगी और इसको सांचे में डालूंगी जिसमें मैंने जमाना है। चलें जी, अब मैं इसको जमाती हूँ। इसको दरमियान में रख के जमाऊँगी क्योंकि वो फिर अगर वो साइड पे जमाया तो फिर इसके कोने निकल आते, फिर कटिंग करने में मुश्किल होती है। फिर एक जैसे पीस नहीं निकलते, इस तरह एक जैसे पीस निकलेंगे सेंटर में रख के। ये देखें देखने में इतनी मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की बनती है। मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है और मेरे हस्बैंड को मीठा तो बहुत ही पसंद है। वो तो कहते हैं खाने के बाद मीठा लाजमी होना चाहिए और मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ और फिर मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। जिन ख़वातीन के हस्बैंड को मीठा पसंद है वो इसी तरह मीठा बनाया करें और उनको खुश किया करें। क्योंकि मियाँ बीवी आपस में खुश रहे तो सारा घर खुश होता है। जब मियाँ बीवी आपस में नाराज़ रहें तो सारा घर ही लगता है जैसे उदास वीरान हो गए, स्ट्रेस में। अभी से ये जमना शुरू हो गई है। चलिए बस ये मेरे बादाम है, ये मैंने काट के रखे हुए थे तो इससे मैं गार्निश कर दूँगी और 5 मिनट में ये बर्फ़ी बनने वाली है। तो अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी, फिर उसके 2 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी वीवर्स ये देखें 2-2.5 घंटे हो गए, बर्फ़ी मुकम्मल तौर पे सेट हो चुकी है
अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, कितनी अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।